हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, फादर ऑफ मोटिवेशन। ये सुनने के बाद आपके मन में यही चल रहा होगा, शायद मैं श्री कृष्ण के समय का कोई कहानी आपको बताऊंगा, क्योंकि उनसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर और तो कोई है ही नहीं। तो आपके मन में यही चल रहा होगा कि मैं कृष्ण के बारे में कहानी बताऊंगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज जो मैं कहानी आपके लिए लाया हूँ, ये कृष्ण के जन्म के पहले की कहानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री कृष्ण को गॉड ऑफ मोटिवेशन कहा जाता है, मैंने तो फादर ऑफ मोटिवेशन कहा है। आपके मन में यही चल रहा होगा, कृष्ण के जन्म के पहले की कहानी है तो इंसान कौन हो सकता है जिसमें फादर ऑफ मोटिवेशन कह रहा हूँ। तो मैं आपको इतना क्लियर कर दे रहा हूँ, आज ये कहानी मैंने रामायण से लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये उस समय की बात है जब रावण ने सीता मैया को हर के लंका लेकर चले गए थे और राम जी उन्हें ढूंढते ढूंढते साउथ की तरफ जा रहे थे, क्योंकि श्री राम को जटायु के द्वारा खबर मिला था कि सीता मैया को लेकर रावण लंका की तरफ गया है, मतलब साउथ की तरफ गया है। श्री राम वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। पर जो आज कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो फादर ऑफ मोटिवेशन है, वो कहाँ से आया है, किस प्रकार से उसे मैंने फादर ऑफ मोटिवेशन कहा है, चलिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। जहाँ पे आज के समय रामेश्वरम मंदिर है, वहां पर लोग पहुंच के सब इंसान खड़े हैं, मतलब हनुमान जी खड़े, अंगद खड़ा है और बहुत सारे वानर वहां पे खड़े हैं। पर वहां पे किसी का दिमाग काम करता नहीं है कि आगे तो सिर्फ पानी है और कुछ है ही नहीं। वहां पे अचानक से गिद्ध आ जाता है और वो जो गिद्ध रहता है वो जटायु का भाई रहता है। उसे जब पता चलता है कि जटायु को मार दिया गया है और रावण ने उसे मारा है, वो पूरा रावण के बारे में कहानी उन लोगों को बता देता है। और ये भी कहता है कि हाँ, रावण एक दिन एक नारी को यहाँ से लेकर जा रहा था और नारी बहुत चिल्ला रही थी, मैंने देखा था, अगर तुम्हें सीता मैया को बचाना है तुम्हें इस समुद्र को लांघना पड़ेगा। इतना सुनने का उन लोगों के मन में ये आता है, हमें सीता मैया का खबर तो पता चल गया कि वहां पर है, पर वहां पर कैसे जाए हमको समझ में आ नहीं रहा है। अंगद कहता है मेरे पास इतना पावर है कि मैं जा तो सकता हूं पर मैं आ नहीं पाऊंगा। इतना सोच में वो लोग पड़ जाते हैं, पर देख रहे हैं कि हनुमान जी साइड में खड़े हैं, वो कुछ सोच रहे हैं, उनके दिमाग में काम कुछ कर नहीं रहा है। वो अकेले खड़ा होकर क्या सोच रहे हैं, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जामवन जी उनके पास जाते हैं और कहते हैं हनुमान तुम क्या सोच रहे हो। तो हनुमान बस इतना ही कहता है, हमें सीता मैया खबर पता चल गया है पर हमारे पास में शक्ति नहीं है कि वहां तक जा पाए, हम कैसे जाएंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इतना सुनते ही जामवन जी हंसने लगते हैं और हनुमान जी से कहते हैं तुम क्या मूर्ख भरी बातें कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो तुम अभी कभी इस समुद्र को लांघ सकते हो, तुम्हारे पास में इतना पावर है, इतना शक्ति है। हनुमान जी कहते हैं मैं तो एक मामूली से बंदर हूँ, मैं किस प्रकार से जा पाऊंगा। इतना सुनने का जामवन जी कहते हैं अभी तुम अपना शक्ति के बारे में भूले हुए हो, तुम्हें कुछ याद नहीं है। एक बार तुम ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारे बारे में पूरा कहानी पता है। असल में तुम जो सोच रहे हो, तुम एक मामूली से बंदर हो, तुम शंकर भगवान के रुद्र अवतार में से एक हो, इसलिए तुम्हारे पास में बहुत शक्ति है। जब तुम बच्चे थे तुम सूर्य भगवान को आम समझ के उसे खाने निकल गए थे और तुमने सूर्य भगवान को निगल लिया था। क्या तुम्हें इस कहानी के बारे में कुछ भी याद है। हनुमान जी कहते हैं मुझे तो इसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं है, मैं किस प्रकार से सूर्य भगवान तक पहुंच सकता हूँ, वो तो बहुत दूर है यहाँ से। इतना सुनने के बाद जामवन जी मुस्कुराते हैं और हनुमान जी से कहते हैं तुम जैसा सोच रहे हो वैसा है ही नहीं, तुम बचपन में इतना नटखट थे, इतना बदमाश थे, तुम्हारे वजह से हर ऋषि बहुत परेशान रहते थे, कोई भी ऋषि ध्यान नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तुम बहुत विघ्न उसमें डालते थे। अगर कोई ऋषि ध्यान में बैठा हुआ है तुम उसे उठा कर ले जाकर पानी में डाल देते थे या आसमान में उड़ा देते थे, बहुत परेशान किया करते थे। इसी प्रकार से एक ऋषि को इतना गुस्सा आया, उसने तुम्हें श्राप दे दिया, तुम्हारे पास में जितना भी शक्ति है तुम सब भूल जाओगे और ये शक्ति तुम्हारा किसी भी काम का रहेगा नहीं। ये सुनने के बाद तुम्हारे माता को बहुत ही दुख होता है, वो जाकर ऋषि मुनि के चरणों में गिर जाती है और ऋषि मुनि से कहती है ऋषि मुनि हमें क्षमा कर दीजिए, तुम्हारी माँ को क्षमा मांगता देख वो ऋषि का मन पिघल जाता है। ऋषि मुनि कहते हैं मैं अपना श्राप वापस ले नहीं सकता हूँ, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ जब इसे इसका शक्ति की जरूरत पड़ेगा और कोई भी इसे इसका शक्ति के बारे में याद दिलाएगा तो याद जरूर आ जाएगा, टेंशन लेने का बात नहीं है। हनुमान जी कहते हैं मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मेरे पास में कोई भी शक्ति नहीं है, मैं तो एक मामूली सा बंदर हूँ। इतना सुनने के बाद जामवन जी कहते हैं तुम अपने दिमाग में जोर डालो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। हनुमान जी जोर डालते उन्हें कुछ याद आता नहीं है, उनके मन में बस एक ही बात आ रहा है कि मैं सीता मैया को छुड़ाना है, मैं कैसे उस पर जाऊंगा। उनके मन में कुछ चलता नहीं है। अचानक से वो चिल्ला के जोर से कहते हैं जय श्री राम। जैसे ही उसके मुंह से श्री राम का नाम निकलता है उसे सब याद आने लगता है, सब कुछ याद आने लगता है। वो अपने बॉडी को जिस प्रकार से टानने का कोशिश करते हैं वो बड़ा होते चल जाते हैं, जैसे ही वो पत्थर छलांग लगाते हैं वो हवा में चल जाते हैं और लंका की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखने के बाद वहां पे जितने वानर रहते हैं सब खुश हो जाते हैं, सब चिल्लाने लगते हैं, सबके मन में यही चलता है अब हम सीता मैया को छुड़ा सकते हैं, अब कोई भी डरने की बात नहीं है, हनुमान हमारा सब काम को पूरा करके वहां से आएगा। और हनुमान जी लंका की तरफ बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से क्या समझाना चाहता था और क्या बताना चाहता था शायद वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर फादर ऑफ मोटिवेशन मैंने जामवन जी को कहा है, क्योंकि अगर जामवन जी ने हनुमान जी को कुछ याद नहीं दिलाया होता तो शायद हनुमान जी वहां पर पहुंच पाता नहीं और वहीं पर बैठ कर सोच रहा होता कि किस प्रकार से मैया को छुड़ाए, सीता मैया को छुड़ाए। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। वहां से तो हनुमान जी लंका की तरफ निकल जाते हैं, पर उनके रास्ते में 3 प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है, अगर उसके बारे में आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पूरा डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको पूरा बढ़िया समझाने की कोशिश करूंगा, इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपको इस प्रकार समझ में आ जाएगा और उससे क्या सीख आप ले सकते हैं अपने लाइफ में उतारने के लिए, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियो पहली बार वीडियो को लाइक करें, फिर शेयर करें। थैंक यू।